भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद 17 अध्याय में गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर कृत शंकरषण देव की स्तुति कथा सुनाऊंगा। इसलिए ध्यान पूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटह का ऊपर का भाग फट गया। उस छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड से बाहर जल की धारा आई, वह उस चरण कमल को धोने से उसमें लगे हुए केसर के मिलने से लाल हो गई। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सर्वदा निर्मल ही रहती है। पहले किसी और नाम से न पुकार कर उससे भगवत पदी ही कहते हैं। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुव लोक में उतरी, जिसे विष्णु पद भी कहते हैं। भीरवर्त प्रसिद्ध इस ध्रुव लोक में उत्तानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे नित्य बढ़ते हुए भक्ति भाव से यह हमारे कुल देवता का चरणोदक है ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेमावेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठा बरबस मुदे हुए दोनों नयन कमलों से निर्बल आंसू की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो जाता है। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सत्व ऋषिगण उनका प्रभाव जानने के लिए यही तपस्या की आध्यात्मिक सिद्धि है ऐसा मानकर उससे आज भी इस प्रकार आदरपूर्वक अपने जटाजुट पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुक्ष जन प्राप्त हुए मुक्ति को। ये बड़े ही निष्काम हैं। सर्वात्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया है। यहाँ तक कि आत्मज्ञान को भी ये उसके सामने कोई चीज नहीं समझते। यहाँ से गंगा जी करोड़ों विमान से घिरी हुई आकाश में होकर उतरती है और चंद्रमंडल को अपलावित करती मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहां से सीता अलकनंदा, चसु और भद्रा नाम के 4 धाराओं में विभक्त हो जाती है तथा अलग अलग 4 दिशाओं में बहती हुई अंत में नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती है। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोत्तम शिखरों में होकर नीचे की ओर बहती गंधमादन के शिखरों पर गिरती है और भद्राश्व वर्ष को पलावित कर पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। इस प्रकार त्रसु माल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोकटोक केतु माल वर्ष में बहती पश्चिम की ओर सार समुद्र में जा मिलती है। भद्रा मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती है। अंत में सिरगवान के शिखर से गिरकर उत्तर पूर्व देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिरी शिखरों को लागती हेमकुंड पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को
चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेध और राशि आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। प्रत्येक वर्ष में मेरु आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नद नदियां हैं। इन सब वर्षों में भारतवर्ष ही कर्मभूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है। इसीलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहां के देवतुल्य मनुष्य को मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा उनके वज्र सदृश सुदृढ़ शरीर में जो शक्ति, यौवन और उल्लास होते हैं, उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। ईश्वर का वहां सर्वदा तेरतायु के समान समय बना रहता है। वहां ऐसे आश्रम, भवन और वर्ष, पर्वतीय घाटियां हैं जिनके सुंदर वन उपन सभी ऋतुओं के फूलों के गुच्छे, फल और नूतन पलवों की शोभा के भार से झुकी हुई डालियां और लताओं वाले वृक्षों से शोभित हैं। वहां निर्मल जल से भरी हुई ऐसी जलाशय भी है जिनमें तरह तरह के नूतन कमल खिले रहते हैं और उन कमलों की सुगंध से प्रेमोदित होकर राजहंस, जल मुर्ग, कारड और सारस और चकवा आदि सभी पक्षी तरह तरह की बोली बोलते तथा विभिन्न जाति के मत वाले भौरे मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं। इन आश्रमों, भवनों, घाटियों तथा जलाशयों में वहां के देवेश्वर गण परम सुंदरी देवगनाओं के साथ उनकी कामनो, माद सूचक हास विलास और लीला कटासों से मन और नेत्रों के आकृष्ट हो जाने के कारण जल क्रीड़ादि नाना प्रकार के खेल करते हुए स्वतंत्र विहार करते हैं तथा उनके प्रधान अनुचर गण अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार करते रहते हैं। इन 9 वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण वहां के पुरुषोत्तम अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। इलावर्त वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती के सांप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहां प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां जो जाता है वही स्थिर रूप हो जाता है। इस प्रसंग को हम आगे 5वें स्कंद में वर्णन करेंगे। वहां पार्वती और उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव, परमहंस, अरविंद और शंकरषण शंकर चतुर्विभु मूर्तियों में से अपनी कारण रूपा शंकरषण नाम की तम प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं तथा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, ओम जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भजन्य प्रभु, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम
आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णता प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से ही मुक्त कर देते हैं, किंतु अभक्तों को उसी बंधन में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं, मैं आपका भजन करता हूँ। प्रभु, हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार के नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं, तथापि हमारी तरफ आपकी दृष्टि पर उन माइक विषय तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे स्थिति में अपने मन को बस में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर न करेगा। आप जिन पुरुषों को मधु आशवादी पान के कारण अरुण नयन और मत वाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरण स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नाग पत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती हैं। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं, इसीलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि वहां स्थित है। जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवता, इंद्रिय और भूतों की रचना करता है, वे विज्ञान का आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपको ही मैं तत्व संख्या प्रथम गुणमय स्वरूप है। महात्मा, मैं तत्व अहंकार इंद्रियाभिमानी देवता, इंद्रियां और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति की वशीभूत रहकर आपकी कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत्वादि गुणों की दृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को ही कदाचित जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उससे सुगमता से नहीं मालूम होता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके रूप हैं, ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हरि ओम तस्मै।